नमस्कार, मैं सिद्धांत। आज आपके सामने वो सवाल का जो मेरे पास क्लास 9th का बुक है वो लेकर आया हूँ। इसमें हम MCQ पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। मैं पहले पार्ट 1 जो है हर एक का MCQ स्टैंड एलोन MCQ है उसको करूँगा। फिर उसके बाद पार्ट 2 में हमारा वीडियो आएगा सबका असेसमेंट एंड रीजन बेस्ड, एंड थर्ड में आएगा हमारा केस बेस्ड। तो सबसे पहले उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना ज़रूरी है, जिसका एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है। आप किसी भी CBSE स्कूल से पढ़ रहे हों, सभी स्कूल में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है जहाँ तक चांस है। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाएंगे आप। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम देने की कोशिश करेंगे। लीनियर आप समझते होंगे, इसके पूरे डेफिनेशन को आपने पढ़ा होगा। वेरिएबल्स कितने हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। डैट मीन्स x एंड y 2 प्रेजेंट होंगे, या yz 2 प्रेजेंट होंगे, या कोई भी एनीवे कोई 2 नंबर्स क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। आपके इक्वेशन में 2 नंबर जब वेरिएबल्स होंगे तो वो आपका 2 वेरिएबल हो जाएगा, राइट। और वो लीनियर कब बनेगा? जब उसके पावर, जो आप उसके हेड पे लिखते हैं पावर, जस्ट लाइक 6 to the power 2, तो ये जो है पावर अगर कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा, तो वो आपका लीनियर हो जाएगा। देन आप बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। हियर a, b and c are constant term and coefficient of x is a, coefficient of y is b and constant term is c। और यहाँ पे x एंड y क्या है? वेरिएबल टर्म्स है। तो इसी को बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन आपका MCQ में कुछ ऐसे आता है, जस्ट लाइक 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल 0, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। आपने पढ़ा यहाँ कॉन्सेप्ट, कोफिशिएंट ऑफ x इज a, कोफिशिएंट ऑफ y इज b एंड कांस्टेंट टर्म इज c। कोफिशिएंट ऑफ x इज a, कोफिशिएंट ऑफ y इज b एंड कांस्टेंट टर्म इज c। अब इसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा इधर उधर भटका कर देगा, जस्ट लाइक -2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल 0। अब कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट, आप प्लस माइनस में थोड़ा फंस जाते हैं, तो यहाँ ध्यान देना है। आपका x क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x इज, कोफिशिएंट ऑफ x इज a -2, कोफिशिएंट ऑफ y इज b -3 एंड कांस्टेंट टर्म इज c, राइट। अब इसके बाद भी नहीं फंसना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ आपका दे देता है 6x प्लस 8, 6x प्लस 5 इक्वल 0। अब आप थोड़ी देर के लिए सस्पिशन में पड़ जाते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत तो नहीं दिया है। नहीं, अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हैं, राइट, तो अरेंज कर सकते हैं आप। 6x कोफिशिएंट ऑफ y नहीं है, तो जिस टर्म का कोफिशिएंट नहीं रहता है उसका कोफिशिएंट 0 होता है, 0 प्लस 5। अगर ये फॉर्मेट में आप अरेंज करना चाहते हैं तो आप अरेंज कर सकते हैं। अब बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x इज a, कोफिशिएंट ऑफ y इज b एंड कांस्टेंट टर्म इज c। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है आपका ओसवाल का, हम उस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। अब हम एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो आप थोड़ा सा देखेंगे, अगर आप ग्राफ को देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे, दिस इज कॉल्ड x एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड y एक्सिस। दिस इज कॉल्ड x पॉजिटिव, हियर ओरिजिन पॉइंट, एंड x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। दोनों एक्सिस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वही पॉइंट आपका क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। और किसी भी डिस्टेंस को आप मेजरमेंट ओरिजिन पॉइंट से ही करेंगे। अपने अगर हाथों को फैलाकर आप देखेंगे तो ये राइट साइड ऑफ योर हैंड एंड दिस इज लेफ्ट साइड योर हैंड। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो x पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड में देखेंगे तो x नेगेटिव। ये आगे जाकर के +2 में अगर आप जाएंगे
तो यही क्वेश्चन +2 में LHS RHS से सॉल्व होने लगेगा, वहाँ लिमिट बन जाएगा। तो देखिए अगर आपका क्लास 9 क्लास 10 आपका स्ट्रांग रहता है तो आगे जाकर के आप IIT या मेडिकल सेक्टर या किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये सब कुछ आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिए x पॉजिटिव की ओर जाते हैं तो +1 +2 +3 एंड +4। इट इज 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3। एनीवे अगर आप वैल्यू ऑफ x को देखेंगे, राइट, वैल्यू ऑफ x को देखेंगे तो वैल्यू ऑफ x इज 0, राइट, तो x यहाँ पे 0 है। अगर मैं वैल्यू ऑफ x इज 4 लिखूँ तो वैल्यू ऑफ x यहाँ 4 है, राइट। अब वैल्यू ऑफ x 4 है, सिर्फ वैल्यू ऑफ x 4 है। अगर इससे हमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिया गया है तो हम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देखिए ये ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक ऐसा लाइन पास हो रहा है जो x = 4 से पास हो रहा है, राइट। अब ये जो आपका ग्राफ आ रहा है दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये जो आपका ग्राफ है वो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के पैरेलल है। अगर आपका क्वेश्चन होता y = 3 तो y = 3 यहाँ पे है और x का है 0 है वहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे ये पास करेगा y एक्सिस से पास करेगा, और ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये ग्राफ पैरेलल होगा x एक्सिस के। तो यानी जो आपका y एक्सिस को कट करेगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा और जो x एक्सिस को कट करेगा y एक्सिस के पैरेलल होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, MCQ में जब क्वेश्चन पूछता है तो कंफ्यूजन का वहाँ ज़्यादा चांसेस बन जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। और देखिए अगर आप x एक्सिस पे हैं तो x एक्सिस पर क्या होगा, x का वैल्यू होगा एंड y का वैल्यू क्या होगा 0, एंड y एक्सिस पे हैं तो y का वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x - 5y = 7, राइट। अब बोला है द लिनियर इक्वेशन 2x - 5y = 7 हैज, यानी इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। तो बता दे बाबू आपको x का वैल्यू जितना रखोगे y का आते जाएगा, y का वैल्यू रखोगे x का वैल्यू निकलते जाएगा। हियर x एंड y दो आपके पास वेरिएबल्स हैं। ये दोनों वेरिएबल्स कैसे जाने जाएंगे, तो जिसका वैल्यू तुम पुट करते हो वो इंडिपेंडेंट होता है और जिसका वैल्यू तुम पुट करने के आफ्टर देन बाद जिसका वैल्यू फाइंड करते हो वो डिपेंडेंट हो जाता है। अगर वैल्यू ऑफ x रखते हैं हम यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एंड वैल्यू ऑफ y फाइंड करते हैं तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब क्या कि यहाँ दो वेरिएबल टर्म्स होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो आप बाबू जितना वैल्यू यहाँ रखोगे उतना सॉल्यूशन आते जाएगा, दैट मीन्स इसका होगा इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x + 5y = 7, है ना। x एंड y आर, तो x एंड y आर नेचुरल नंबर, ये तो इजी है, बहुत इजी है। ये बाबू क्वेश्चन हमेशा आएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। 2x + 3y = k, k m n p कुछ भी यहाँ पे दे देगा वैल्यू निकालने के लिए। ये जो आपका इक्वेशन है वो एक लाइन से पास कर रहा है, राइट। इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो एक पॉइंट से पास कर रहा है, उस पॉइंट का दिया है कोऑर्डिनेट 2,0। हियर वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज 0। आप वैल्यू पुट कर दोगे, ये आपका जो ग्राफ है यानी जो ये आपका लाइन है जो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आएगा वो आपका 2,0 से होकर के पास करेगा, राइट। तो वैल्यू ऑफ x पुट करोगे 2 × 2 + 3 × 0, वैल्यू ऑफ y 0 = k, 2 × 2 = 4, अब +0 का कोई मीनिंग नहीं है, इक्वल k = 4। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका क्वेश्चन कभी फंसेगा नहीं। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे तो आपका आगे का वैल्यू निकलते जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, 2x + 0 × y + 9 = 0। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है हमारे पास। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ना लोचा है, यहाँ कुछ बच्चे सोचेंगे एनी सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन इतना इज इनटू वेरिएबल्स फॉर्म। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि वैल्यू ऑफ x तो निकल जाएगा बट वैल्यू ऑफ y नहीं निकल लेगा बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ y इज 0।
y का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो आपको इससे मतलब नहीं है, आपको जो ऑप्शन दिया गया है उससे मतलब है। तो आप पहले क्या, जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करिए, प्लस चेंज इनटू माइनस एंड मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, -9/2। अब आप ऑप्शन में देखिए, जिस ऑप्शन में -9/2 वैल्यू ऑफ x दिया होगा उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है -9/2, m। तो वैल्यू ऑफ y आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो खुद ब खुद डिसाइड है। तो आप वैल्यू ऑफ x से चूज कर लेंगे आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, x = 7। x = 7 को आप, मैंने शुरू में ही बताया था, x = 7 को आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में प्रेजेंट करेंगे। तो x के बाद क्या आता है आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0। x के बाद y को अरेंज करना है और तब कोफिशिएंट को, तब कांस्टेंट को अरेंज करना है, प्लस चेंज इनटू माइनस, राइट। अब x के बाद किसको अरेंज करना है, y को, तो 0 × y, -7 = 0। तो इसमें से जो ऑप्शन आपको पास दिख रहा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सपोज आपका -7 इधर नहीं दिया है तो इधर +7 ही रख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, आपको बोल रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो वैल्यू ऑफ x होगा। आप ग्राफ को एक बार फिर से देख लेंगे, ये आपका x है, x डैश, y एंड y डैश। अब देखेंगे वैल्यू ऑफ x, अगर आप x पर किसी भी पॉइंट को लेंगे तो ये आपका ओरिजिन है। अगर यहाँ से आप y की ओर जाएंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। डैट मीन्स आप ओरिजिन पॉइंट पे पहुँचेंगे। अगर y एक्सिस पर आप वैल्यू लेते हैं तो आप फिर x के लिए आएंगे तो ओरिजिन पॉइंट पे ही पहुँचेंगे। डैट मीन्स जिस एक्सिस पर भी आप रहेंगे पॉइंट्स को लेकर के, उस एक्सिस पर उसका वैल्यू तो होगा, लेकिन दूसरे वाले एक्सिस का वैल्यू 0 हो जाएगा। डैट मीन्स वैल्यू ऑफ x ऑन x एक्सिस इक्वल x, 0। क्वेश्चन नंबर 7, y = x, y = x। तो ये तो साफ क्लियर है कि y x के इक्वल है। डेट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज राइट बिकॉज a, हियर x एंड y बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारा सेलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सिंबल की बात कर लेते हैं, राइट। यहाँ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। x नेगेटिव, y नेगेटिव, हियर o इज ओरिजिन, ओके। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, डेट मीन्स प्लस प्लस, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। अब आप देखेंगे ये आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज होता है। आपका घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, लेकिन ये आपका चलता है एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ हो गया, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे क्वाड्रेंट से रिलेटेड तो क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ x ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे आप देखेंगे तो वैल्यू ऑफ x एक्सिस पे आपका क्या होगा, वैल्यू ऑफ y इज 0, y = 0, और y एक्सिस पे होगा तो वैल्यू ऑफ x इज 0, राइट। एनी पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो x का वैल्यू 0, और x एक्सिस पे है तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x = 5 एंड y = 2। ये तो साफ दिख रहा है कि x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू कितना है 2। x + y, 5 + 2 7, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। हम इसके बाद रीजन बेस्ड करेंगे, उसमें थोड़ा सा टफ होगा। अगर आप कमजोर स्टूडेंट हैं तब ऐसे नहीं होगा। -2, 2, 0, 0, 2, -2। अब थोड़ा समझना है, आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या थोड़ा समझेंगे। देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0, इन दोनों को प्लस करेंगे रिजल्ट आएगा 0, और इन दोनों का भी प्लस करेंगे x + y, रिजल्ट आएगा 0। तो x + y = 0, आप सेलेक्ट कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी। हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ax +
ax plus by plus c equal 0. Right, the positive solution of the equation ax plus by plus c equal 0 always lie in the first quadrant. अभी मैंने बताया था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, x y बोथ आर पॉजिटिव, दोनों का दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहां ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज if you multiply and divide both sides of the linear equation with non-zeros number है ना, then solution of the linear equation, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, remains the same, वो हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन, कितने आप लीनियर इक्वेशन, दो सॉल्यूशन आपको दिया जाए, x इक्वल 1 दिया जाए और y इक्वल 2 दिया जाए, सपोज एक पॉइंट से कितने आपके पास लाइंस जा सकते हैं। आप सोचिए ना, x का वैल्यू ऑफ x इज 1 है, वैल्यू ऑफ y इज 2 है, डेट मीन्स ये एक पॉइंट है 1, 2। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इस पॉइंट से कितने आप लाइन को पास कर सकते हो, तो आपका सीधा जवाब होता है हम बहुत सारे लाइन को पास कर सकते हैं, इस पॉइंट से बहुत सारे लाइन को पास कर सकते हैं। डेट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा और मैनी ऑफ इक्वेशंस को सेट कर सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन मैनी होगा, बहुत सारे इक्वेशन हो जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू फॉर y इक्वल 3x प्लस 5। कह रहा है कि आपके पास अगर y इक्वल 3x प्लस 5 दिया जाए तो बताइए यूनिक सॉल्यूशन होगा, वनली टू सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, मैंने आपको बताया है वैल्यू ऑफ x रखते जाएंगे, वैल्यू ऑफ y आते जाएगा। यहाँ फिक्स नहीं किया गया है कि x की लिमिट क्या है। अगर आपको फिक्स कर दिया जाता कि सपोज वैल्यू ऑफ x इज लाई, है ना, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 5, तो यहाँ लिमिट हो जाता ना सॉल्यूशन का। बट यहाँ पे एक तो नो लिमिट है ना, वैल्यू ऑफ x का फिक्स ही नहीं है कि वैल्यू ऑफ x की लिमिट कहाँ है। तो नो लिमिट नो मैनी सॉल्यूशन, नो लिमिट मैनी सॉल्यूशन, यहाँ लिमिट नहीं है तो सॉल्यूशंस क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x प्लस 3y इक्वल 6, 2x प्लस 3y इक्वल 6, और यहाँ ऑप्शन दिया गया है y एक्सिस पर है, किस पे है, y एक्सिस पर। सोचिए y एक्सिस पे है, वैल्यू ऑफ x क्या होगा, 0, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। डैट मीन्स 3y इक्वल 6, y इक्वल 2। अब ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करिए, वैल्यू ऑफ x 0 एंड y इक्वल 2, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, y एक्सिस पे है तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन x एक्सिस पे होता तो y का वैल्यू 0 हो जाता। हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। द ग्राफ ऑफ y इक्वल 6 लाई y इक्वल 6, वैल्यू ऑफ y दिया है हमारे पास। अब सोचिए वैल्यू ऑफ y आपके पास है तो पूछा है कि वैल्यू ऑफ y है, तो y इक्वल 6 है। अभी मैंने सिखाया था ना आपको, थोड़ा समझना, y इक्वल 6 है, y इक्वल 6 है, y पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, y का वैल्यू हमें पता है, y से होकर के y इक्वल 6 से होकर के एक लाइन पास करेगा, तो बताइए किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। कितना डिस्टेंस होगा x एक्सिस से, 6 यूनिट्स डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ हमारे पास जब मीटर सेंटीमीटर में नहीं होता है तो उसको यूनिट्स ही नाम देते हैं, राइट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल 6। अब ये क्वेश्चन दे रहा है कि वो एक्स एक्सिस, देखिए उसका ठीक अपोजिट क्वेश्चन दिया है। यहाँ एक्स एक्सिस पे है तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा 6, x इक्वल कितना हो जाएगा 3, वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड वैल्यू ऑफ y इज 0, 3,0। ऑप्शन नंबर 6 सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए ऐसे जगह पे क्वेश्चन को बनाना ना बहुत आसान होता है। y इक्वल x बहुत सिंपल है, y और x बोथ आर इक्वल, y और x बोथ आर इक्वल 1,1, इस ऑप्शन में y और x बोथ आर इक्वल है। कोई क्वेश्चन को हम बना सकते हैं इजी तरीके से। अगर मेरे पास कंसेप्ट है, आपके पास भी कंसेप्ट है, क्वेश्चन को बनाने में टाइम नहीं लगेगा, राइट। अब आप देखेंगे a, ठीक उसी का अपोजिट देने लगा। जितना क्वेश्चन हम लोग करके आए थे सभी क्वेश्चन के अपोजिट क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे।
a comma a, that means x equal y, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a comma माइनस a, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन से ये रिलेट करता है? तो आप दोनों ऑप्शन को, आपके पास +2 रुपीज़ हो, आपके पास -2 रुपीज़ हो, आपके पास बैलेंस कितने होंगे? x + y = 0, x + y = 0, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन को कवर किया। इसके बाद वाला जो हमारा हर एक टर्म का भी फर्स्ट वीडियो चलेगा, हर एक का पार्ट 1 बनेगा, और उसके बाद हमारा आपका अच्छा सपोर्ट रहेगा तो एसएस आपका रीजन बेस्ड होगा, और उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन को हम करेंगे। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को, आप ऐसे अपने दोस्तों को ना बहुत सारा वीडियो शेयर करते हैं, बहुत सारा फनी वीडियो शेयर करते हैं, कभी उनके पढ़ाई में भी मदद करिए। अच्छे दोस्त का आप अच्छे दोस्त बनकर उन्हें दिखाइए। धन्यवाद।